हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल वैष्णवर्स। तो आज हम जो संध्याकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम एक ट्रायल बेसिस पे जूम पे लाइव प्लस रिकॉर्डिंग और उसके बाद फिर हम उसको फिर यूट्यूब पे अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ट्रायल बेसिस पे अगर सक्सेस होगा, कल और परसों का जो कक्षा रहेगा वो भी हम इस प्रकार करेंगे। अदरवाइज हम इसको यूट्यूब पे समय पर इसको अपलोड करेंगे। तो आज का जो श्रीमद् भागवतम कक्षा है वो हम श्रीमद् भागवतम के जो चौथे स्कंद है उसके 12th चैप्टर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो प्रयास है श्रीमद् भागवतम कक्षा का, ये एक प्रचेष्टा है श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु जी का कि ये अनइंटरप्टेड ये क्लास चलता रहे, ताकि भागवतम का जो डिस्कशन है ये कंटिन्यू रहे। तो इसलिए हमने जैसे मैक्सिमम क्लास तो श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु देते हैं, इसके अलावा श्रीमान तीर्थ प्रभु, श्रीमान मंत्र प्रेम प्रभु, और कभी कभी हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो उस प्रकार आज भी हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, आज कल और परसों। तो ये 3 दिन में हम श्रीमद् भागवतम से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम चौथे स्कंद में जो चैप्टर 12 में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ये चैप्टर 12 का जो श्लोक क्रमांक 7 से आगे हम आज चर्चा करेंगे। अभी तक हमने देखा है कि ध्रुव महाराज किस प्रकार यक्ष यक्षों के साथ जो युद्ध करते हैं उनको कुछ तो उसमें आके स्वयंभुव मनु उनको बताते हैं कि आपको इससे क्या करना है, वापस आना है और आपको मारना नहीं है किसी को। और आगे जाके हम देखते हैं किस प्रकार ध्रुव महाराज को धन के जो देवता है यानी कुबेर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं उनके इस लक्षण से। ये जो मानने का जो प्रयास है, तो इससे हम देखते हैं कि कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं। तो कुबेर प्रसन्न होने के बाद आगे क्या क्या होता है, ये श्लोक क्रमांक 6 तक हमने देखा था। तो श्लोक क्रमांक 6 तक हमने देखा था कि भजोश कि भजशो भजन यंग्रीम अभवाय भवचिरम युक्तम वीरहितम शक्त्या गुणमयात्म मायया। Engage yourself fully, therefore, in the devotional service of the Lord, for only He can deliver us from this entanglement of materialistic existence. Although the Lord is attached to His material potency, He is aloof from her activities. Everything in this material world is happening by the inconceivable potency of the Supreme Personality of Godhead. तो इससे हम देखते हैं किस प्रकार ये जो धन के देवता हैं वो बताते हैं किनको, ध्रुव महाराज को। तो इस ध्रुव महाराज का जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो जब ये चर्चा करते हैं तो हम हमारे मन में
यह आता है और यह शास्त्र में लिखा गया है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब ध्रुव के चरित्र या ध्रुव के जो ये ध्रुव महाराज की जो लीला सुनते हैं गदाधर पंडित से, वो बोलते हैं बार बार कहिए इसको, बार बार कहिए इसको। और इस प्रकार 108 बार सुनते हैं श्रीमान चैतन्य, जो अपना गौरांग महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु 108 बार सुनते हैं। और जो 108th टाइम भी सुनते हैं ध्रुव महाराज के जो पास टाइम्स, तो वही भाव में सुनते हैं जो पहली बार में भी सुना है। तो इतने महत्वपूर्ण ये प्रसंग। तो इसलिए अभी तक हम देख रहे थे श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु, श्रीमान तीर्थपाद प्रभु कितने सुंदर तरीके से इसको हमारे सामने समक्ष रखा है और अभी तक हम सुनते आ रहे हैं। तो हम भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का हम श्लोक क्रमांक 7 से शुरू करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 7 से आज हम शुरू करेंगे। किस प्रकार आगे ध्रुव महाराज को कुबेर जी बताते हैं। व्रीणीहि कामं नृपयन् मनोगतम् मतस्त्वमौतान् पदेवी संकीतः। वरं वरारो भुजनाभपादयो रनन्तरं त्वा वयभंगम शुश्रुमा। श्लोक में बताते हैं, माय डियर ध्रुव महाराज, son of Maharaj Uttanapada, we have heard that you are constantly engaged in transcendental loving service to the Supreme Personality of Godhead, who is known for his lotus navel. You are therefore worthy to take all benedictions from us. Please, therefore, ask without hesitation whatever benediction you want from me. तो इस श्लोक में बताते ऋणी ही कामम नृप यन्मनोगतम। तो ऋणी ही यानी कि आप पूछिए, कामम आपकी जो इच्छा है, नृप हे राजा, यत यानी कि व्हाट एवर आपकी मन में जो भी इच्छा है
आप वो वरदान के रूप में आप मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं प्रसन्न हूं। देखिए, ध्रुव महाराज एक शुद्ध भक्त हैं और कुबेर जी देवता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, कोई बोल सकता है कि शुद्ध भक्त जो है कि देवता से क्यों वरदान चाहिए उनको? उनको नहीं चाहिए, या ना कि ध्रुव महाराज किसी के पास गए हैं, परंतु जो देवता, जो धन की देवता है, जो कुबेर जी हैं, वो प्रसन्न होकर आए हैं वरदान देने के लिए। तो किसी से अगर कोई शुद्ध भक्त कोई देवता से कोई अगर वरदान इस प्रकार लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और किस प्रकार वरदान की पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी आगे हम देखेंगे। सिर्फ भगवान का भक्ति मांगने में देवताओं से कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो ऑफर दे रहे हैं। कौन? कुबेर जी ऑफर दे रहे हैं, आप वरदान मांगिए। अगर कुबेर जी हमारे पास आके बोलते हैं क्या क्या वरदान मांग, क्या वरदान चाहिए, तब हम क्या मांगते कुबेर जी से? धन की देवता है, हम तो क्या क्या मांग लेते पता नहीं। हमारा जो लिस्ट है, जो लिस्ट ऑफ डिजायर है, वो अनलिमिटेड है। आजकल तो मोबाइल वाले अनलिमिटेड पैक देते हैं, बट हमारा अनलिमिटेड लिस्ट रहता है। परंतु ध्रुव महाराज ने क्या मांगा वो आगे हम देखेंगे। तो ये बता रहे हैं, माय डियर ध्रुव महाराज, सन ऑफ महाराज उत्तानपाद, उत्तानपाद के जो पुत्र थे, we have heard that you are constantly engaged in transcendental loving service to the supreme personality of Godhead. तो भगवान के आप क्या है? परम सेवक है। आप तो सेवा में व्यस्त रहते हैं। किस प्रकार की सेवा? भक्तिमय सेवा में व्यस्त रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद बार बार कोट करते हैं कि ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये सिर्फ डिवोशन नहीं है, ये डिवोशनल सर्विस है, भक्तिमय सेवा है। तो इसलिए हमको ये ध्यान देना चाहिए। यू आर देयरफॉर वर्दी टू टेक ऑल बेनेडिक्शंस फ्रॉम अस। बोलते हैं हम जितने भी देवताएं हैं तो सभी से आप वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप पूछिए, प्लीज, देयरफॉर आस्क विदाउट हेजिटेशन। यहाँ पर एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द है? विदाउट हेजिटेशन, अविशंकितः। शंका, कोई शंका मन में मत रखिए। अविशंकितः, विशंकितः, शंकितः थोड़ा सा शंका, विशंकितः विशेष शंका, और अविशंकितः विदाउट, कोई भी शंका ना रख के आप वरदान के लिए पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार ये ऑफर दे रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे प्रभुपाद के परपट में, तो क्या क्या वरदान में बाकी लोग मांगते हैं और भक्त लोग मांगते हैं, उसके ऊपर भी पुष्टि किया है प्रभुपाद जी ने। तो कुबेर इज द ट्रेजरर ऑफ the demigods, and he is personally offering whatever benediction Dhruv Maharaj would like to have from him. Srila Bilomangal Thakur stated, therefore, that for persons who engage in the devotional service of the Lord, all material benedictions wait like maid servant. तो ये भी हम देखते हैं कि अगर भक्ति करते हैं, बाकी सब हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो मुक्ति देवी is just waiting at the door of the devotee to offer liberation, or more than that, at any time. To be a devotee is therefore an exalted position. Simply by rendering transcendental loving service on the Supreme Personality of Godhead, one can have all the benedictions of the world without separate endeavor. आपको अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप भक्ति कीजिए, बाकी सब बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके पास आता रहेगा। Lord Kubera said to Dhruv Maharaj that he had heard that Dhruva was always in samadhi or thinking of the lotus feet of the Lord. In other words, he knew
that for Dhruva Maharaj there was nothing desirable within the three material worlds. He knew that Dhruva would ask for nothing but to remember the lotus feet of the Supreme Lord constantly. कुबेर जी जानते थे ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है, फिर भी वो ऑफर दे रहे थे ध्रुव महाराज से, आप आपकी इच्छा से कुछ पूछिए। और ये जानते थे कुबेर जी। तो इस प्रसंग से हमको क्या सीखना चाहिए? हमको ये नहीं बोलना चाहिए हम देवी देवताओं के पास नहीं जाएंगे, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, इस प्रकार भावना हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हमको जाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, उनको दंडवत करना चाहिए, परंतु जब मांगने का समय आए तो हमको क्या मांगना चाहिए? हमको ये मांगना चाहिए कि आप हमें शुद्ध भक्ति करने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ उस पे आप सहायता कीजिए और उसमें मेरा सहयोग कीजिए। तो इस प्रकार हमको मांगना चाहिए। और एग्जैक्टली क्या ध्रुव महाराज ने मांगा वो हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 8 में, जो कि फिर हम जाते हैं मैत्रेय मुनि और विदुर जी के जो प्रसंग है। जैसे कि हमने पहले भी काफी चर्चा किया है इसके ऊपर। ये जो भागवतम में है ये कन्वर्सेशन विद इन अनदर कन्वर्सेशन, तो ऐसे करके चलता रहता है ये प्रसंग। तो फिर से मैत्रेय उवाच मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि ध्रुव महाराज ने ये जो ऑफर मिला था उनको, इस ऑफर मिलने से उन्होंने क्या मांगा ये हम देखते हैं। तो श्लोक क्रमांक 8, मैत्रेय उवाच शराज राजेन वराय चोदित ध्रुव महाभागो बतो महामतिः हरौ शवव्रे चलितं स्मृतियया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। देखिए सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। भक्ति परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज जब ध्रुव चरित के ऊपर ये व्याख्यान करते हैं, बार बार ये श्लोक उच्चारण करते हैं। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है कि ध्रुव महाराज ने मांगा क्या है। शराज राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागो बतो महामतिः हरौ शवव्रे चलितं स्मृतियया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। स राज राजेन, किंग ऑफ किंग्स, राज राज ने किसको राज राजन बुला रहे हैं? ये ध्रुव महाराज को। वराय चोरित, वराय यानी कि फॉर ए बेनिडिक्शन, वर का जो शब्द है उससे ये आया है। तो हम आपको स्क्रीन पर एक कुछ ये दिखाना चाहिए स्क्रीन। तो इसमें नहीं हो रहा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो किस प्रकार सराज राजन वराय चोदितो। तो चोदितो यानी कि यहाँ पर देखते हैं बिंग आस्क्ड ध्रुव यानी कि ध्रुव महाराज महाभागवतो, यहाँ पर मैत्रेय मुनि क्या करके संबोधित करते हैं? महाभागवतो। महाभागवत कौन है? ध्रुव महाराज। और महामति ही, महामति भी है। तो एक तो एक्सल्टेड डिवोटीज है और उनकी जो मति है उसका उनका क्या स्थिति है? महामति है। तो हमारा क्या मति है? हमारा दुर्मति है, दो मति है, मतलब एकदम खराब
मति है। आप सबका तो थोड़ा थोड़ा मति अच्छा है, सुमति हो सकते हैं आप, बट मैत्रेय मुनि ध्रुव महाराज को बोलते हैं महामति है। ध्रुव महाभागवतो महामति ही। हरऊ शव्रे चलिताम स्मृति यया तरत्य यत्नेन दुरतय तमः। The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, when thus asked to accept a benediction from Kuvera, the Yaksharaja, king of the Yakshas, Dhruva Maharaj, that most elevated pure devotee, who was an intelligent and thoughtful king, begged that he might have unflinching faith in and remembrance of the Supreme Personality of Godhead. For thus a person can cross over the ocean of nescience very easily, although it is very difficult for others to cross. क्या बोले यहाँ पर? हरऊ श वव्रे अचलितम स्मृतिया, कि मेरा जो परम पुरुष भगवान है, जो श्री कृष्ण है, उनके ऊपर अचलम अचलितम अखंड विश्वास रहे। और क्या मांग रहे हैं? कि उनके बारे में जो स्मरण, जो स्मृति है, वो कभी नष्ट ना हो। तो हमको भी इस प्रकार हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हे परम पुरुष श्री कृष्ण, तो इस प्रकार मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मेरा जो स्मृति है कभी विभ्रम ना हो। हमेशा आपकी नाम, आपकी गुण, आपकी जो लीला है, इसके बारे में मेरा जो स्मरण करना ये जारी रहे। और अनफ्लिंचिंग, यहाँ पर एक वर्ड अनफ्लिंचिंग फेथ, हरौ शवव्रे चलिताम स्मृतिया। तो इसलिए अचलिताम अनफ्लिंचिंग मतलब अखंड विश्वास रहे। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज मैत्रेय मुनि से सॉरी मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को कुबेर जी ने ऑफर देने के बाद उन्होंने ये मांगा। तो इस प्रकार हमको इस प्रसंग से हमको सीखना चाहिए, हमको कोई मटेरियल डिजायर नहीं रखना चाहिए, चाहे देवता हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे निताई गौरांग महाप्रभु है, कोई भी, किससे भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। आगे प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, ध्रुव महाराज वाज ऑफर्ड ए बेनेडिक्शन बाय द किंग ऑफ द किंग्स कुबेर, क्योंकि कुबेर जी को यहाँ पे राज राजे न करके संबोधित किया गया है। और क्या लिखते हैं, कुबेर द ट्रेजरर ऑफ द डेमिगॉड्स whose only business is to supply immense riches to persons within this materialistic world, is described as the king of the kings, because unless one is blessed by Kubera, one cannot become a king. The king of the kings personally offered Dhruv Maharaj any amount of riches, but he declined to accept them. He is described therefore a Mahamati ही। जैसे कि अभी हम महामति, दुर्मति, सुमति के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ध्रुव महाराज जी को यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है? महामति ही, वेरी थॉटफुल और हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत बुद्धिमान है, महान बुद्धिमान है। तो श्लोक क्रमांक 9 पर हम जाएंगे कि आगे क्या क्या हुआ, जो कि मैत्रेय मुनि विदुर जी को आगे बताएंगे। श्लोक क्रमांक 9, तस्य प्रीतेन मनसा तान्दोद्वेड विडस्ततः पश्यत्वन्तर्ददेशोऽपि शोपुरं प्रत्यपद्यत। तो उसके बाद क्या किया? यहाँ पे द सन ऑफ ईड़वीड़ा, लॉर्ड कुबेर, was very pleased and happily he gave Dhruva Maharaj the benediction he wanted. तो ध्रुव महाराज ने
जो उनका मन को व्यक्त किया, उनके हृदय को व्यक्त किया, उसके बाद से उन्होंने वो वरदान दिया। Thereafter he disappeared from Dhruva's presence. उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। And Dhruva महाराज returned to his capital city. और ध्रुव महाराज उनके जो नगरी में वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर शब्द पुंजों को देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए संस्कृत हमको क्यों सीखना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन संस्कृत क्लास भी रहता है, तो संस्कृत से हमको एक एक शब्द का अलग अलग भी मीनिंग मिलता है और आपको अत्यंत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। तस्य प्रीतेन मनसा तां द्वेड विडस्ततः पश्यत्वन्तर्धदेशोऽपि शोपुरं प्रत्यपद्यत। एक एक शब्द को अगर जैसे प्रभुपाद ने एक एक जो संधि को तोड़ के एक एक शब्द का जैसे अनुवाद किया प्रभुपाद ने, उसके बाद उन्होंने ट्रांसलेशन लिखा, उसके बाद उन्होंने तात्पर्य भी दिया है। तो इतना परिश्रम करके जो हमारे संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेशियस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने लिखा है, तो हमको ये प्रयास करना चाहिए नित्यम भागवत सेवया, कम से कम प्रतिदिन एक श्लोक भगवत गीता से, भागवतम से हमको पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। उसके ऊपर घर में भी बैठ के आप चर्चा करना चाहिए, दूसरे को सुनाना चाहिए। कम से कम दूसरे को नहीं सुना पा रहे तो खुद थोड़ा सा पढ़िए। अगर बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या कहीं आपको इस प्रकार माहौल मिलता है, उसको टीचिंग्स भी हम सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार में। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे थे संस्कृत का जो शब्द पश्यतो, पश्यतो यहाँ पर देखिए एक सिंबल है पश्योतंतर्धे, अंतर्धे अंतर्धान, और पश्यतो यानी कि देखना है। तो यहाँ पर देख जैसे कि ट्रांसलेशन में लिखा है देयरफॉर ही डिसअपियर्ड फ्रॉम द ध्रुवस प्रेजेंस, पश्यतोन्तर्धे। एक लाइन को देखिए संस्कृत में कितना दो शब्द का जो संधि है उसमें दे दिया गया है। पश्यतो अंतर्दधे मतलब उनके जो दृष्टि से वो क्या है, अंतर्धान हो गए हैं। एंड ध्रुव महाराज रिटर्न टू हिज कैपिटल सिटी। और यहाँ पर और भी एक चीज हम बताना चाहते हैं, द सन ऑफ ईड़बिड़ा, लॉर्ड कुबेर। ईड़बिड़ा कौन है? लॉर्ड कुबेर जी की पिता है। तो ईड़बिड़ा जो है यहाँ पर दत्व ईड़विड़स्ततः, तो यहाँ पर तीन जो शब्द है दत्वा की हैविंग गिवन, देने के बाद, अड़ ईड़ वीड़ह कुबेर यानी कि सन ऑफ ईड़ वीड़ा, और ततः देयर आफ्टर, ये तीनों शब्द को मिला के ये शब्द बनाया गया। क्या बनाया गया है? दत्वा अड़ वीड़स्ततः। तो यानी कि एक लाइन को एक जो संधि करके उसको बनाया गया। अगर हम ये संधि जान लेंगे और जो धातु और इत्यादि जान लेंगे तो इसको भी हम समझ पाएंगे। बट प्रभुपाद ने प्रयास करके एक एक वर्ड को लिखा है, उसका ट्रांसलेशन लिखा है, उसका परपट लिखा है, तो इसलिए हमको भी ये सब पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने जितने बुक्स लिखा है, जितने किताब लिखा है, हम पता नहीं इस जीवन का जो पर्याय है, ये जो लाइफ पीरियड है मिला है हमको, पढ़ पाएंगे या नहीं। तो हमको प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद के जितने भी छोटे बुक्स है, बड़े बुक्स है, भगवद गीता है, भागवतम है, उसको पढ़ना चाहिए। तो आगे हम जानेंगे कि ध्रुव महाराज अपने नगरी में वापस जाने के बाद और क्या क्या किया। श्लोक क्रमांक 10। अथाय जत यज्ञेशं क्रतुभिर्ब्रूरि दक्षिणैः द्रव्य क्रिया देवतानां
कर्म कर्म फल प्रदम, क्या है, अथा यजत यज्ञ शाम, अथ यानी कि उसके बाद, अयजत, अयजत मतलब पूजा करना, यज्ञ शाम, यज्ञ ईश, हु इज द मास्टर ऑफ द सैक्रिफाइसेस, भगवान विष्णु, कर्तुभिरी, बाय सैक्रिफिशियल सेरेमनीज, भूरी ही ग्रेट, दक्षिणा बाय चैरिटीज, दक्षिणा जो हम दक्षिणा बोलते हैं, बाय चैरिटी, द्रव्य क्रिया देवतानम, द्रव्य क्रिया देवतानम, तो सैक्रिफाइसेस इंक्लूडिंग जो भी है द्रव्य, जो यज्ञ के लिए सामान इत्यादि चाहिए, और एक्टिविटी जो प्रक्रिया करते हैं, जैसे मंत्र उच्चारण करना है और यज्ञ इत्यादि करना है, और उसमें किस किस को बुलाना है, तो उसके बारे में द्रव्य क्रिया, एक है द्रव्य क्या क्या चाहिए, और दूसरा है आपको क्रिया क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, और देवता कर्म 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 फल प्रदम, एंड हु अवार्ड्स द रिजल्टेंट बेनेडिक्शंस। तो ध्रुव महाराज ने अपनी नगरी में जाने के बाद इस प्रकार यज्ञ इत्यादि कर्म में वो लिप्त रहे, और भगवान का गुण और भगवान का नाम, भगवान का जो सुंदर रूप, उसको स्मरण करते रहे। इसलिए ध्रुव महाराज जो है, तो राज ऋषि जो है उनमें से एक है, ध्रुव महाराज भी है, राजर्षि है, राज ऋषि, यहाँ पर भी संधि किया गया, देखिए, तो राज ऋषि राजर्षि है ध्रुव महाराज। तो जो राजा इस प्रकार आध्यात्मिक, इस प्रकार भगवान के प्रति जो आसक्त होकर जब कार्य करता है, तो प्रजागण बहुत संतुष्ट रहते हैं, और उन वहाँ का जो वातावरण है वो आध्यात्मिक रहता है, सब लोग खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हमको भी जहां पर भी हम अपने आप को मानते हैं, या कोई हमको एक पदवी दे दिया, यू आर द हेड, हेड ऑफ द फैमिली, हेड इन ऑफिस, हेड इन योर सोसाइटी, और व्हाट एवर, हेड इन योर कांग्रेगेशन, जहां पर भी हैं हम, जहां पर एक दो लोगों को या चार पांच लोगों को या 10-20 लोगों को हम कुछ दायित्व निभाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इस प्रकार डिवोशनल एक्टिविटीज में हमको अपना समय देना चाहिए। इसलिए बोलते हैं, अगर हमार फिलोसफी, अगर हमारा दर्शन जो हम अगर नहीं जानेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको नहीं सीखेंगे, तो आगे हम इसको जो नेक्स्ट जनरेशन को हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सब बहुत सुंदर प्रसंग है तो महाराज जी का, हर एक श्लोक से बहुत सारे जो शिक्षाएं हैं उसको भी हम सीख सकते हैं, किस प्रकार ध्रुव महाराज वहां पर जाया करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक परपट में, थर्ड पारा में आप देखेंगे प्रभुपाद के जो परपट श्लोक क्रमांक 10 का, ध्रुव महाराज as an ideal king practically emptied his treasury by giving charity. A king is not meant simply to realize taxes from the citizens and accumulate wealth to spend in sense gratification. जैसे भी हम बता रहे थे, world monarchy has failed ever since kings began to satisfy their personal senses with the taxes accumulated from the citizens. Of course, whether the system is monarchy or democracy, the same corruption is still going on. At the present moment, there are different parties in the democratic government, but everyone is busy trying to keep his post or trying to keep his political party in power. The politicians have very little time to think of the welfare of the citizens, whom they oppress with heavy taxes in the form of income tax, sales tax, and many other taxes. People sometimes have 80 to 90% of their income taken away, and these taxes are lavishly spent for the high salaries drawn by the officials and rulers.
तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में जो लीडर्स है वो किस प्रकार सिर्फ शोषण करते हैं, परंतु ध्रुव महाराज जैसे राजर्षि हैं, वो क्या करते थे, वो समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए खुद तपस्या करते थे और खुद कल्याण कार्य में लिप्त रहते थे और लोगों को और अपने जो राज्य में जो प्रजा है किस प्रकार वो आध्यात्मिकवादी बने, वो प्रयास करते थे। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है और आगे और एक इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे। एट द प्रेजेंट मोमेंट हाउएवर almost all forms of sacrifice are not at all possible. Therefore, it is recommended in the Shastras that people should perform Sankirtan Yajna. तो ध्रुव महाराज जैसे यज्ञ, देवता लोग कहाँ से आएंगे, किस प्रकार यज्ञ करेंगे, शुद्ध घी मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तक का तो कोई प्रश्न है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, नहीं मिलेगा करके सोचिए आप। कोई भी चीज प्योर नहीं है, हर चीज में आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा मार्केट में। तो इस परिस्थिति में हम यज्ञ कैसे कर पाएंगे? तो इस युग के लिए तो वो प्रेस्क्राइब्ड भी नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं an householder regardless of his position can perform the sankirtan yajna without expenditure. तो ये बार बार प्रभुपाद रेकमेंड करते हैं संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई पैसा नहीं चाहिए उसके लिए, इसलिए बार बार वो रेकमेंड करते हैं। All the family members can sit down together and simply clap their hands and chant the Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो सब लोग अपने ही घर में बैठ के संकीर्तन कर सकते हैं। यही है एक यज्ञ जो कि इसी के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। तो हम इस प्रसंग से हम ये सीखते हैं, तो ध्रुव महाराज जैसे यज्ञ हम लोग ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको प्रचेष्टा करना चाहिए ये संकीर्तन यज्ञ जारी रखने के लिए, जो कि इस कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। और प्रभुपाद यहाँ पर क्लियरली अपने तात्पर्य में बताते हैं कि all the family members can sit down together and simply clap their hands and chant the Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो परिवार की बात आया तो हमको एक कोट आया था, जैसे कि बोलते हैं फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, है कि नहीं? तो इसलिए हमको परिवार से ही हमको शुरू करना चाहिए। Somehow or other, everyone can manage to perform such a yajna and distribute prasad to the people in general. और प्रसाद भी वितरण करना चाहिए। प्रभुपाद हर पर्पट में कुछ ना कुछ टीचिंग्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसलिए उन इंस्ट्रक्शन को हमको क्या करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, उनको अपने जो लाइफ में उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करना चाहिए। आप देखिए प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं या शिष्याएं हैं, उनका लाइफ क्यों सक्सेस है, क्योंकि प्रभुपाद ने जो भी बोला उनको उसको एग्जीक्यूट करने का उनकी लाइफ में उन्होंने प्रयास किया, 100% उन्होंने ट्राई किया, प्रचेष्टा किया। तो इसलिए प्रभुपाद की जो वाणी है वो काफी महत्वपूर्ण वाणी है। इसलिए प्रभुपाद की जो वाणी है उनको हमको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, सिंसियरली फॉलो करना चाहिए और सीरियसली फॉलो करना चाहिए। इसलिए हमारे जो सन्यासी जो हैं अपने संस्था में, जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं, यही बार बार बोलते रहते हैं प्रभुपाद की वाणी, प्रभुपाद की वाणी, प्रभुपाद की वाणी। और प्रभुपाद की वाणी क्या है, देखिए परपट में कितना सुंदर सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ
प्रसाद वितरण इत्यादि करना चाहिए। That is quite sufficient for this age of Kali. The Krishna conscious movement is based on this principle. Chant the Hare Krishna mantra at every moment, as much as possible, both inside and outside of the temples, and as far as possible, distribute prasad. This process can be accelerated with the cooperation of state administrators. जैसे कि हम नगर संकीर्तन इत्यादि करते हैं, सिटी कमिश्नर से परमिशन लेके, या कोई महलों में कोई सरपंच है या जो भी वहाँ का लीडर्स है, उसके हम परमिशन लेके करते हैं। रशिया जैसी जगह जब हम रशिया गए थे तो हमने देखा वहाँ के लोग दारू का बोतल फेंक देते हैं डिवोटीज के ऊपर जब नगर संकीर्तन करते हैं तो। और क्या करते हैं, लोग खिड़की से और भी कोई सामान गिराते हैं ताकि डिवोटीज सब इंजोर्ड रहे। तो फिर भी डिवोटीज लोग क्या करते हैं, पुलिस कमिश्नर से परमिशन लेते हैं, आगे नगर संकीर्तन पार्टी के आगे एक वैन, पीछे एक वैन, साइड में एक वैन उनको एस्कॉर्ट करता है और नगर संकीर्तन वो करते रहते हैं। माइनस टेम्परेचर में, इतना प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो रशियन भक्त हैं, मैंने उनको काफी नजदीक से देखा है, किस प्रकार वो सीरियस होकर, किस प्रकार वो सिंसियर होकर वहां पर भक्ति कर रहे हैं। खास करके उपवासों को जब वो पालन करते हैं, जब नगर संकीर्तन करते हैं, जब भगवान का नाम जप करते हैं। आप अगर उन भक्तों को देखेंगे, जब नाम जप वो दिन में करते हैं, उस समय उनका एक्स्ट्रा राउंड्स है और सब लोग काम करते हैं, सब लोग अपने अपने कर्म में जाते हैं, फिर भी वो लोग 6 बजे से पहले या 7 बजे से पहले या काम पे जाने से पहले जो अपना प्रेस्क्राइब राउंड से जो 16 माला है उसको करते हैं। इतना सीरियसली वो फॉलो करते हैं, प्रभुपाद के एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैं तो उतना सिंसियर या सीरियस नहीं हूँ। आप सब कृपा कीजिए, और आपसे मेरा भी निवेदन है कि प्रभुपाद के इन वाणियों को लाइफ में एग्जीक्यूट करने का प्रचेष्टा कीजिए। एक एक इंस्ट्रक्शन बहुत सुंदर, बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रांग मैसेज के साथ प्रभुपाद ने दिया है। जैसे कि कभी कभी हम डिस्कस करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि प्रभुपाद की जो पर्पट है, जो श्लोक और ट्रांसलेशन को समझाने में सेल्फ सफिशिएंट है, तो ये पर्पट को भी हमको बार बार पढ़ना जरूरी है और इनको दोहराना भी जरूरी है। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, दिस प्रोसेस कैन बी एक्सीलरेटेड विद द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड दोज हु आर प्रोड्यूसिंग द कंट्रीज वेल्थ। Simply by liberal distribution of prasad and sankirtan, the whole world can become peaceful and prosperous, जो कि प्रभुपाद ने कर दिखाया है। हम क्या किया, हमने क्या किया? हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास मंदिर है, हमारे पास कुकिंग करने के लिए किचन है, किचन में इतने सारे सोफिस्टिकेटेड यूटेंसिल्स है, हमारे पास गैस है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम प्रसाद वितरण नहीं कर पा रहे हैं। प्रभुपाद 70 साल उम्र में खुद कुकिंग करते थे, खुद डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और सब लोग प्रोग्राम से जाने के बाद खुद अपना जो बर्तन रखा रहता था उसको साफ करते थे। ऐसे उन्होंने प्रसाद वितरण किया, जिससे कि आज हम देख रहे हैं इतने सारे मंदिर है, इतने सारे भक्त है, इतने सारे उनके शिष्य शिष्याएं हैं और उनके ग्रैंड डिसाइपल्स भी है। तो इसलिए प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन को हमको सिंसियरली और सीरियसली पालन करना जरूरी है। और आगे क्या बोलते हैं प्रभुपाद, generally in all the material sacrifices recommended in the Vedic literature, there are offerings to the demigods, and this demigod worship is especially meant for less intelligent men. Actually, the result of such sacrifice goes to the supreme personality of Godhead Narayana. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Bhoktaram Yajna Tapasham. He is actually the enjoyer of all sacrifices. That is why his name is Yajna Purusha. Although Dhruv Maharaj was a great devotee and had nothing to do with these sacrifices to set an example
to his people, he performed many sacrifices and gave all his wealth in charity. उन्हें सब कुछ दान में दिया था. For as long as he lived as a householder, he never spent a farthing for his sense gratification. उन्होंने अपने लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया. And in this verse the word कर्म फल प्रदम is very significant. कर्म फल प्रदम जो हम देखते हैं यहाँ पर, अथायजत यज्ञेशम क्रतुर्भिरु विदक्षिणहि द्रव्य क्रिया देवतानां कर्म कर्म फल प्रदम. तो यहाँ पर उसको प्रभुपाद एक्सपेंड करके हमको समझा रहे हैं. इज वेरी सिग्निफिकेंट. क्यों? द लॉर्ड अवॉर्ड्स एवरीवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्मा एज द लिविंग इंडिविजुअल बीइंग, individual living and entity's desire. He is the supreme present. She is the super soul present within the heart of everyone. And he is so kind and liberal that he gives everyone full facilities to perform whatever acts one wants. Devotional service में हम बहुत सारे सेवा कर सकते हैं, अलग अलग तरह की सेवा कर सकते हैं. कोई मंदिर में झाड़ू मार रहा है, कोई बर्तन घिस रहा है, कोई भगवान के लिए क्या भजन गा रहे हैं प्रसन्न करने के लिए, कोई डीटी ड्रेसिंग कर रहे हैं, कोई आरती कर रहे हैं, कोई आरती प्लेट रेडी कर रहा है, कोई सब्जी कटिंग कर रहा है, कोई अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अपना प्रोग्राम के लिए रेडी कर रहे हैं. तो इतने सारे डिवोशनल एक्टिविटीज है, तो इसको हमको करना चाहिए. जैसे कि आज के जपा सेशन के बाद हमने कुछ भक्तों को एक साधना कार्ड पोस्ट किया था, उसमें जो प्राइम एक्टिविटीज को लिखा गया है, जैसे हम जपा करते हैं, कब कब करते हैं और क्या क्या बुक्स पढ़ते हैं, वो प्राइम एक्टिविटीज है. पर इसके अलावा काफी एक्टिविटीज है, डिवोशनल एक्टिविटीज है, उसको भी हमको करना चाहिए. तो इसलिए वो कर्म फल प्रद जो है उस वर्ड्स को प्रभुपाद बताते हैं. सिमिलरली if anyone wants to engage himself fully in devotional service, the Lord gives him full facilities and the devotee enjoys the results. The Lord is therefore known as कर्म फल प्रद. ठीक है, बहुत लिबरल है भगवान. हम सोचते हैं कि मुझे कष्ट दे रहे हैं, मुझे ये बीमारी हो गया, तो भगवान ने क्यों ऐसा कर रहे हैं. भगवान बहुत लिबरल है, ठीक है. तो इसलिए उनको बोला जाता है कर्म फल प्रद. तो और एक श्लोक पर हम चर्चा करके आज की ये जो भागवतम कक्षा को हम विराम देंगे. तो काफी समय हो चुका है, फिर भी एक श्लोक हम बोलेंगे, एक श्लोक हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ को समझ के आज की क्लास को हम विराम देंगे. सर्वात्मन्यच्युते सर्वे त्रिबोधं भक्ति मुद्वहं ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्. क्या है? सर्वात्मन्य च्युते सर्वे, सर्वात्म अच्युत सर्वे, इन तीनों शब्द को एक शब्द में संधि किया है. क्या किया? सर्व आत्मन्य अच्युते सर्वे, unto the supreme soul, सर्वात्मनि, और अच्युते इनफेलिबल, जो च्युत नहीं हो सकते हैं, जो गिर नहीं सकते हैं, और असर्वे विदाउट एनी लिमिट. त्रिबोधम भक्ति मुद्वहन, त्रिबोधम, त्रिबोधम, त्रिवोघाम, सॉरी, त्रिवोघाम, सर्वात्मन च्युते सर्वे त्रिवोघाम भक्ति मुद्वहन. तो वोघाम क्या है? विदाउट अनरिलेटिंग फोर्स. तीव्र, तीव्रो ओघाम, तीव्र ओघाम, विदाउट अनरिलेटिंग फोर्स. भक्ति टू डिवोशनल सर्विस है. उद्दोहन रेंडरिंग, यानी कि रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस जो हम करते हैं. ददृशः, उन्होंने देखा. आत्मनि इन द सुप्रीम स्पिरिट.
भूतेषु in all living entities, tam him eva only avasthitam situated vibhum all powerful. तो ध्रुव महाराज ने क्या क्या किया? तो ट्रांसलेशन में अगर हम देखेंगे, ध्रुव महाराज rendered devotional service unto the Supreme, the reservoir of everything, with unrelenting force. While carrying out his devotional service to the Lord, he could see that everything is situated in him only, and that he is situated in all living entities, जो परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है. The Lord is called Achyuta because he never fails in his prime duty to give protection to his devotee. किसके लिए अच्युत है? भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए. क्या सुरक्षित रखते हैं? ये भक्त का जो भक्ति को सुरक्षित रखते हैं, तो इसलिए उनका नाम अच्युत है. तो ध्रुव महाराज ने इस प्रकार डिवोशनल एक्टिविटीज में व्यस्त रहे. तो ये जो प्रसंग हम बता रहे हैं, ये कौन किसको बता रहे हैं? ये मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं. इस प्रकार जो कुबेर जी की ऑफर देने पर, वरदान का ऑफर देने पर भी उन्होंने कोई मटेरियल डिजायर का वरदान नहीं मांगा. क्या मांगा वो वर्णन कर रहे हैं कि वो शुद्ध भक्ति मांग रहे थे, भगवान को हमेशा स्मरण करने का जो वरदान मांग रहे थे, और उनके ऊपर अटूट अखंड विश्वास रहे, अखंड श्रद्धा रहे, वो वरदान उन्होंने मांगा. मांगने के बाद वो कहाँ गए? अपने नगरी में गए. नगरी में जाने के बाद भी वो सब भूले नहीं, और जाने के बाद क्या क्या किया उसका हम यहाँ पर विवरण देखते हैं. ये विवरण कौन दे रहे हैं? मैत्रेय मुनि विदुर जी को दे रहे हैं. तो आज कल और परसों भी हम देखेंगे और क्या क्या ध्रुव महाराज ने किया. जैसे कि इस जो अध्याय का जो टाइटल है, ध्रुव महाराज गोज बैक टू गॉड हेड, तो इसमें ध्रुव महाराज की डिवोशनल एक्टिविटीज के बारे में भरपूर वर्णन किया गया है. तो आप सब इस प्रकार जुड़े रही है और ये भागवतम कक्षा में इस प्रकार शिक्षाओं को ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में इसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास कीजिए. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कोई अगर त्रुटि है तो हमको क्षमा कीजिएगा. किसी के बारे में अगर हमने कुछ वर्णन कर पाया है तो हमारे शिक्षा गुरु और अपने जो वरिष्ठ वैष्णव है उनको श्रेय दीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय.